तो पाल वंश देख लेते हैं। पाल वंश भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो किस हिस्से से संबंधित था? ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से मुख्यतः बंगाल व बिहार में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 750 से 1174 तक चला। इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल, ठीक है, गोपाल, ठीक। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो भैया पहला तो गोपाल ही होंगे क्योंकि वही तो संस्थापक ही थे। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? नेत्रावती। नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कहाँ के? कर्नाटक के दक्षिण बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया? तो कौन सा बनवाया गया? महाबलीपुरम। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। कौन कौन से? आदिवारा सिंह विष्णु का है, एकाश्म रत्न नरसिंह वर्मन प्रथम, गणेश रथ मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। द्राविड़ वास्तुशैली का उत्तम उदाहरण है। इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा तमिल युग के जीवन को प्रदर्शित करता है? किजाडी संग्रहालय। किजाडी संग्रहालय है कहाँ? तो तमिलनाडु में। संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण किसने किया था? चेट्टीनाड शैली में किया गया। किस शैली में किया गया? चेट्टीनाड। किजाडी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में तराई नदी पर संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। कैसी बस्ती है? नगरीय बस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे भाई? विजयालय चोल, ठीक है, विजय चोल भी बोल, सॉरी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल। किसने की थी? विजयालय चोल। चोल साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उन्होंने पल्लवों को हराया, 13वीं शताब्दी तक पहुंचे। चलता रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया था? तो कौन सा नहीं बनाया था भाई? गोंडेश्वर सिन्नार। गोंडेश्वर सिन्नार, ठीक है। नटराज मंदिर, पलाई वन्नाथर मंदिर, तंजावुर बृहदेश्वर, गंगैकोंड चोलपुरम के चोल शासकों के संरक्षण में बना, जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चला। वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने कराया। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित था। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? तो कौन सी थी? मलयालम। महोदयपुरम चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित मलयालम थी। महोदयपुरम चेर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान किसका हिस्सा है? केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल नील का निर्माण किस चोल शासक ने कराया? किसने किया? राजेंद्र प्रथम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम, क्या बोलते हैं? चोल मंडलम झील किसने कराया? राजेंद्र प्रथम। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा? तमिल साहित्य। संगम साहित्य कौन सा है? तमिल साहित्य, ऑप्शन ए। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कवि लेखकों का अवलोकन करना जो रचना प्रकाशित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पलिछांदम, ठीक है। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्न देख लेते हैं। वेल्लानवो गाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्राह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार देने में। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए। देखो शाला पाठशाला होती है तो शाला भोग से क्या हो गया?
विद्यालय के लिए, ठीक है। ब्रह्मा ब्राह्मण, देखो ब्रह्म आ ही रहा है तो ब्राह्मणों को पार में देंगे। विल्ला, देखो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है। विल्ला, वैसे ऐसा कुछ है नहीं लेकिन समझ लेते हैं, जो विल्ले होते हैं वो गैर ब्राह्मण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो विल्ला कौन है? गैर ब्राह्मण को जो दान में दे दे, जो फ्री फंड में दे दी जाए, विल्ला गई। पल्ली छांदम, जैन संस्थानों को। पल्ली, देखो जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको जितनी जगह दो उतनी में रहते हैं, ठीक है। पल्ली छंदम। देवदान तिरुनामटुकानी, किसी मंदिर को उपहार में, देखो देवदान से पता चल रहा है देव को दी गई, मंदिर को उपहार में दी गई। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या को पेरुंदरम, निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सेरुंदन कहते थे। ये लोग संस्कृत लगते हैं मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन, तो कौन से रिटन नहीं है? कादम्बरी, कौन सी? कादम्बरी। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सब किसने लिखी है? हर्षवर्धन। पुष्पवती, अंतिम शासक था हिंशंग, ठीक है। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद आदि कृतियों के श्रेयानंद देता है, और जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे उन्होंने कादम्बरी लिखी। कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल सोर्स, consider the following historical source. Consider the following historical sources of history. Allahabad pillar inscription, work of Kalidasa, मुद्रा रक्षक of विशाखदत्त, काव्य मीमांसा of राजशेखर। तो which is the above source help us to study Gupta history, तो कौन सा? ऑल ऑफ द अबव, जितने भी हैं सभी हिस्ट्री किस पीरियड की है? तो गुप्ता सोर्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म राजतरंगिनी विच डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके लिखी थी? कल्हड़ ने। किसने लिखी थी? कल्हड़ ने। इसके बाद देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र, तो ये तो किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त। कौटिल्य है, उनका नाम विष्णुगुप्त भी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ और बुक्स देख लेते हैं, विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र, कालिदास की मेघदूत, रघुवंशम, पतंजलि महाभाष्य, योग सूत्र, वात्सायन कामसूत्र। सूदक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्य किस प्रकार है? तो नाटक है। क्या है मृच्छकटिकम? नाटक। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना, जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है, तो कौन सी रचना है? तुलकाप्पियम। तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी कौन सी है? तुलकाप्पियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, तो कौन सी है? कामंदक। कामंदक, नीति सार कामंदक, नीति सार राजनीति है, ठीक। जैसे चाणक्य किसने लिखा था? कामंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय नामक को लिखा, तो किसने लिखा था? श्री यशकराचार्य। श्री यशकराचार्य। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशुदंत कथाएं कहानियां शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित किस भाषा में है? तो किस भाषा में भाई? सी, संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत में। इसके बाद देख लेते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? किस विषय पर लिखा गया? लीलावती गणित। गणित की लीला बड़ी महान, ठीक है। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम किसकी बुक है? तो किसकी है? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। 10 कुमार चरित्र, दंडीदास, 10 दंडे पढ़ेंगे। स्वप्न महाकवि भास, ठीक है। स्वप्न की भाषा क्लियर नहीं होती, तो स्वप्न भास दत्ता महाकवि भास। किरात तुर्जिनियम भारवीय। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? तो कालिदास। अष्टधाई पांडे ने लिखी। रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत वेदव्यास ने। महाभाष्य पतंजलि ने। अभिज्ञान संतुलम कालिदास ने। विशाखदत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राचक किस लैंग्वेज में है? तो भाई साहब वह संस्कृत में। मेगास्थनीज, जिसे भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका नामक लिखी, वह मूल रूप से किस उसका निवासी था? तो ग्रीस का था भाई, ग्रीस का था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, तो अब लास्ट चैप्टर देखते हैं।
Which of the following is incorrect about the Dhamek Stupa in Sarnath? Stupa is 28 meter in diameter at the base and 43.6 meter in height. The floral carving on the stone facing the lower part of are the modern origin. It was built in 500 CE to replace an earlier structure commissioned by modern King Ashoka in 249 BC. The stupa is located in the Deer Park, ठीक है, where Buddha gave his first sermon after attaining enlightenment. None of the above. तो which is incorrect? तो कौन सा incorrect है? सेकेंड नंबर इनकरेक्ट है, ठीक है। सारनाथ का धार्मिक स्तूप निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। ठोस गोलाकार भुज की भांति है, 43.6 मीटर ऊंचा है, 28 मीटर चौड़ा है। इस स्तूप का निचला हिस्सा गुप्त मूल में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। शिव को समर्पित है। किसको? विरूपाक्ष शिव को। शैली विजयनगर की स्थापक शैली में बनाया गया। इस मंदिर में महाभारत के दृश्य अर्जुन और द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली मारते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? मछली को मारते हुए। ओके, देन हम कवर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोमनाथ मंदिर देख लेते हैं, कहाँ है? गुजरात, वेरावल बंदरगाह में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, चित्तूर जिला। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, मदुरै। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना है तो हर्मिका। देवदास के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला के हिस्से थे। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था। इसमें त्रिस्तरीय छत्रावली बनी होती है। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा रिमैच कर रहा है? खजुराहो, ठीक है। खजुराहो चंदेल शासकों ने बनाया था, चोल नहीं, चंदेल, ठीक है। हम्पी स्मारक विजयनगर राजवंश। लिंगराज मंदिर सोमवंशी। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश। इसके बाद देखते हैं कलमकारी चित्रकला का संबंध है। उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक निर्मित चित्रकला। उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। तो क्या है? कलमकारी। कलमकारी है दक्षिण भाग में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ठीक है। तो कलमकारी दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा मंदिर? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा है भाई? कैलाश। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कब पहुंचा? कुषाण काल में। कब कला पे पहुंचा? कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? भीमबेटका। कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में? सोनभद्र। सोनभद्र भैया यूपी में आता है, सदर्न मोस्ट जिला है यूपी का, ठीक है। चारों तरफ से मध्य प्रदेश से भी घिरा हुआ है। उत्तर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं कहाँ है? सोनभद्र जिले में है। विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफाओं में स्थित है। लगभग 250 रॉक कला पेंटिंग है। तो इसी के साथ हमारा जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के PYQ दिए हुए थे इस बुक में वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मतलब जो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है उन्हें कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।